अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हम एनालिसिस करने लगे हैं बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर के। गोल्ड के हवाले से तो मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा कि गोल्ड बहुत अच्छे एरिया में है और यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप भी है। ठीक है, कंफर्मेशन के बगैर वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। बाकी अभी हम बिटकॉइन का चार्ट है तो हम बिटकॉइन को सबसे पहले एनालाइज करें। सबसे पहले हम इसका मंथली देखें तो मंथली जो है इस टाइम क्लियरली बुलिश है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंथली का एफजी था, ठीक है, ये टैप हुआ है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर सेलिंग आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमें अभी तक इसमें क्लियरली कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, फुल बाय की क्लियरली कंफर्मेशन नहीं है जब तक कोई बुलिश कैंडल विद बॉडी इस ब्लैक के रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास कोई क्लियरली बाय की फुल कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम जैसे ही आएँ तो हम इस जगह पे हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी है जो हमें बाज़ार मिली हो। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल राइट। और यहाँ इसके नीचे हमें चाहिए थी क्लोजिंग। ठीक है, इसके नीचे हमें मिल गई क्लोजिंग। लेकिन अगर हम एक मेन चीज़ देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास जोन्स मैंने ड्रा की हुई हैं, ये इस एरिया में अगर हम देखें तो मार्केट जो है बहुत थोड़ा सा स्लोली आई है और यहाँ पे आके जो है सेल साइड पे कंफर्मेशन दी है सेलिंग की। एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो सेलिंग तो अभी है, शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग अभी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन आ गई है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ये ऊपर जाती है और ये हाईज उड़ाती है, देन हमारे लिए स्नाइपर एंट्री होगी। ठीक है, इससे ऊपर वाले हाई की बात नहीं कर रहा, इस हाई की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इन दो हाइस की। सही है, अगर मार्केट उड़ाती है, अगर जाती है, पहली बात है यहाँ से डायरेक्ट एंट्री है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है, जो हाई लग चुका है इसके ऊपर एसएल, लेकिन ये तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस तरह तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम जाएंगे 4H या 1H में, थोड़ी बहुत तो कंफर्मेशन वहाँ हम देखेंगे, लेंगे, देन हम कुछ प्लान करेंगे। तो यहाँ पे 4H में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये एक बीरिश एफजी पड़ा है और इसके साथ नियरेस्ट वाला जो स्विंग पॉइंट है ये वाला, ये भी मौजूद है। सही है, एक तो बीरिश एफजी मिल गया, दूसरा स्विंग पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। और अगर मार्केट यहाँ से पीछे रिट्रेस करती है तो ये राउंड अबाउट आप कह सकते हो 50% के साथ अलाइन है, तो मतलब ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी एफजी भी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेवल्स ड्रा करते हैं। बीटीसी के जो सेलिंग बैंक जोन है, बीटीसी का जो सेलिंग जोन बनता है 79,533। ठीक है, ये बनता है सेल एरिया जहाँ से आप सेल कर सकते हो, वरना इसके 50% से मतलब 80,000 से आप अच्छी सेलिंग पकड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो 82,100 का आप जो है वो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, या आप अपने ब्रोकर के स्प्रेड के मुताबिक आप इसे 100 की जगह 200 कर लें, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स में जो है स्प्रेड ज़्यादा है तो मैं $1 पूरा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर ऐसा मैं बहुत ऊपर की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे रिफ़ाइन कर लिया इस एरिया को। ठीक है, बाकी अगर 1H में जाके देखना भी चाहें तो आप देख सकते हैं। वैसे 1H में तकरीबन वही चीज़ आएगी और ये वाला जो एरिया आएगा ये इसके लिए एज ए लिक्विडिटी आएगा। इसलिए हमें जो है मुझे यकीन है कि इस एरिया से आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस हैं और नेक्स्ट वीक के हैं, पूरे 5 दिन के डेटे की बात की जा रही है। ठीक है, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा। सही है, अब हम चलते हैं सिल्वर की तरफ और सिल्वर को जाके प्रॉपर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसका भी, क्योंकि चाहे वीकली एनालिसिस करो चाहे डेली करो, कोशिश करनी चाहिए कि मंथली लाजमी देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, एक बार मंथ ने की, देन इसका बाद जो है इसका टारगेट बन गया ये हाई
ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगला मंथ फिर जो है लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। लेकिन क्लियर अभी तक नहीं है ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी इस टाइम दोनों साइड पे किस साइड जाएगी, अभी तक इसका बाप दादा नहीं निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आके देखते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक मंथली एफजी है, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो है वो अभी तक क्लियर बिल्कुल नहीं है। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। जब हम वीकली में आते हैं तो हमने देखा कि मार्केट ने तो प्रीवियस वीक का जो हाई लिया और नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब वीकली तो भाई क्लियरली ये सोच के बैठा है मैंने सेल करना है, वीकली सोच के बैठा है कि मैंने जो है सेल ही जाना है, ठीक है। तो बस ठीक है, हम 4H में जाते हैं और डेली में जाते हैं और अपने ट्रेड को ढूंढते हैं। जब हम डेली में आते हैं तो डेली के अंदर हमारे पास ये लिक्विडिटी मार्केट ने ली और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी और इसके साथ एक एफजी अलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। अब ये देखिए हमारे पास कौन सा एरिया आ गया, मैं इधर लेवल ड्रा करता हूँ। एक एंट्री तो यहाँ से बनती थी जब ये कैंडल स्टार्ट हुई थी फ्राइडे को, यहाँ से फर्स्ट सेलिंग बन गई थी। अगर रियलिटी में बताऊँ ना, फर्स्ट सेलिंग यहाँ से हो गई थी और ऑलमोस्ट अगर यहाँ से यहाँ तक जितना रिस्क था उससे ज़्यादा तो मार्केट दे चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दी, ये उस सूरत में अगर आपने मिस कर दी तो आप सिल्वर की ये ट्रेड पकड़ सकते हो 83.844 से, और स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा 89.400 या 500 का, ठीक है। 500 कर लें क्योंकि मैं एक्सनस को भी देखता हूँ, उस हिसाब से प्रॉपर आपको जो है एसएल थोड़ा ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। 500 ये आपके पास जो है ये हमारे पास है स्टॉप लॉस, और ये हमारे पास क्या है एंट्री लेवल, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री लेवल है और ये हमारे पास स्टॉप लॉस का एरिया हो गया। अब प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, वो भी आपके सामने निकाल के ले आता हूँ। प्रॉफिट आपका रहेगा 78.445। फर्स्ट टारगेट रख सकते हो 73.046 अपना सेकंड टारगेट सेट कर सकते हो। और जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है माइनस ही बाइंग रिजेक्शन दे सकती है, ठीक है। सिल्वर के तो बिल्कुल क्लियरली एनालिसिस हो गया लेवल टू लेवल। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में सेम टू सेम पहले मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम जो हमें सिचुएशन दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इसमें भी सेम सिल्वर वाला ही सीन है। एफजी तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, एफजी तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेकिन लोज उड़ाई हुई है मार्केट ने, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे ये ली हुई है और ये लिक्विडिटी इस टाइम पेंडिंग है, उसके अलावा ये लिक्विडिटी भी इस टाइम पेंडिंग है। मतलब गोल्ड तो हमें क्लियर साइन दे रहा है बाइंग के, गोल्ड में क्लियर साइन है बाइंग के, मंथली ब्यास बुलिश है, ठीक है। फिर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम भी ऑलमोस्ट हमें बाइंग ही दिखा रहा है, लेकिन इस टाइम बाई अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्ट्रक्चर बेस्ड बात करो, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे देखें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है एल आर, ठीक है, लेकिन बाय कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बाय सिनेरियो नहीं है ना, ठीक है। फिर हम वीकली टाइम फ्रेम के अगर कैंडल वाइज देखें तो यहाँ अगर हम देखें मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मतलब ये टारगेट था, इसमें नीचे क्लोजिंग आएगी, मतलब ये टारगेट था, ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल लो भी पर्च किया, हाई भी पर्च किया। हमारा ब्यास क्लियर नहीं था प्रीवियस वीक, ये बात मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में की थी, लेकिन मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम 4H1 इससे मैंने आपको एंट्रीज दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वीक देखें जो गुजरा वीक है, इसने हाई पर्च किया, लो पेंडिंग छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं वो ये हैं, लेकिन ये इतने मतलब करीब पड़े हैं कि मार्केट ओपनिंग पे भी डन कर सकती है, ठीक है, ये इतने ज़्यादा करीब पड़े हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये जो वीक पूरी पड़ी है
ये भी हमारे पास एक ट्रेड के लिए है, ठीक है, हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ मैं लेवल्स लगा देता हूँ, ये हमारे पास लेवल निकल के आया, ठीक है। 4258 से 4100 वाला जो लेवल है, इस एरिया में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे क्योंकि वीकली ब्याज अभी तक बीरिश है और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक जो है कैंडल जो है वो सेल क्लोजिंग दे। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम हमें इस हवाले से क्या इरशाद कर रहा है। देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो है ये हमें दिखा रहा है कि भाई मैं तो एज ए रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हूँ, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जो सिनेरियो दिखा रहा है वही सेम सिनेरियो जो मैंने आपको सिल्वर में दिखाया। यहाँ से एंट्री बनती थी, लेकिन जिसने ली, मैंने आपको सिग्नल ये दिया था, एनालिसिस में भी दिया था, और इसके अलावा मैंने आपको पब्लिक चैनल व्हाट्सअप चैनल के ऊपर बाकायदा TP2SL ये ट्रेड दी थी, ठीक है। हमारे 2 TP सेट हुए थे इस पर। तो मेन चीज़ ये दिन हमने ट्रेड किया भी है, लेकिन अगर फिर भी आपसे मिस हुआ देन उसके लिए कोई सिनेरियो देखते हैं। हम 4H में चले जाएंगे। 4H में जब हम आते हैं तो हमारे पास इस टाइम स्ट्रक्चर तो सेल साइड पे शिफ्ट है, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो है अगर आप देखें इस जगह के ऊपर स्ट्रक्चर सेल साइड पे बाय साइड पे हंट हुआ, देन यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ये तो डन हो गया, ठीक है। और सॉरी, इधर क्लोजिंग आ गई इस जगह पे, ठीक है, ये तो नहीं ना, जहाँ पे क्लोजिंग आ गई। अब हमारे पास ये वाले लिक्विडिटी लेवल पड़ा है, ठीक है, ये लिक्विडिटी लेवल पड़ा है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड के लिए एरिया बनता है, ये वाली विक पूरी जो हमारे लिए है वो ट्रेड के लिए जोन बनती है, ठीक है। अब मेन चीज़ कि एक तो मार्केट इस जोन के नीचे है, ठीक है, रेजिस्टेंस के, इससे ये प्रॉपर ब्रेक करे देन रिटेस्ट पे यहाँ पे जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जब तक ये इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे खड़ी है तब तक तो हम ये नहीं कह सकते मार्केट इस जोन तक जाएगी, ठीक है, 4760 तक जाएगी, तब तक पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद जो मेन चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि गोल्ड में मुझे जो कुछ उल्टा सीधा नज़र आ रहा है वो भी बताता हूँ। देखें, गोल्ड काउंटिंग करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, बस सही समझ आ गई बात। ये वाला लो इसके लिए इंतहाई अहम है गोल्ड के लिए। ये लो अगर हंट करता है और 1H टाइम फ्रेम में, बाकी मेरी कोशिश होगी मैं आपको डेली बेस पे अपडेट करूं गोल्ड के एनालिसिस, ठीक है, लेकिन 1H जब 4H में आपको बुलिश सिनेरियो दे दिया तो भाई गोल्ड इस तरह जाएगा, फिर आप गोल्ड को देखते रह जाओगे, ठीक है। ये सिनेरियो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस सिनेरियो में 5000 या आप समझ लो कि 5000 के अलावा 5500 का लेवल जो है ये आपको मिल सकता है। ये सूरत में अगर मार्केट डेली के ये लिक्विडिटी लेके 4H में आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ट्रेड प्रोवाइड कर देता है और अच्छे डिस्प्लेसमेंट के साथ, देन आप भाई बायर है, देन पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पूरे का पूरा सिनेरियो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप पजल हो जाएंगे कि भाई इतना मार्केट में बुल मूवमेंट कैसे आ गया, ठीक है। पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, चाहे ये एक ट्रैप ही आपके लिए हो, लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल हाई लोज ये पड़े हैं, ठीक है, और मार्केट इस हाई लोज को नॉर्मली जो है स्लो मोमेंटम में ब्रेक करती है और कर भी तो ऐसा ही रही है। अब देखिए 2 हफ्ते तो लगा दिए इसने ब्रेकआउट करते करते, ठीक है। तो स्लो मोमेंटम में ब्रेक करने के बाद देन रिटेस्ट पे शायद आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा दे, ठीक है। बाकी अगर मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेती और पहले ओपनिंग पे आपको इतना मतलब ख़ास अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है लेकिन फिर भी अपना मूवमेंट देती रहती है, तो फिर तो आप नहीं कह सकते। मैं उस सूरत में कह रहा हूँ अगर हंटिंग करे 4H 1H में, देन रिटेस्ट ऊपर वापस आ जाए। रिटेस्ट का मतलब यहाँ से नहीं बल्कि वापस आ जाए, अंदर आ जाए और यहाँ पे अच्छी कन्फर्मेशन दे और देन आप यहाँ पे बायर हैं, यहाँ पे क्लियरली बायर है। और ये बाइंग आपके लिए 2 वीक्स 3 वीक्स भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टारगेट के लिए। बाकी अगर आपके पास अच्छा मोमेंटम नहीं आता और नीचे मार्केट स्लो मोमेंटम से आती है फिर ऐसे आती है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है
और ये सिनेरियो बता भी रहा है कि मार्केट जो है अपना कंटिन्यूशन रखेगी। मार्केट का ये ट्रैप नहीं है, फिर ये ट्रैप नहीं होगा। ठीक है, ट्रैप उस सूरत में होता है जब ये वाला सिनेरियो होता है। देखें, मैंने कहा ना कि आपके पास अगर आपके पास अच्छा मोमेंटम आना है तो वो इस सूरत में आएगा। देखें, मार्केट ने हंट किया, क्लोजिंग अप साइड दी। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो में देखूँ, यहाँ से बाय थी, ये वाली लिक्विडिटी से टारगेट कर लेते करीब तरीन, बस 1:3 मिल गया था। बहुत बड़ी दूर की बात दूर की है, यहाँ तक देख लेते। वैसे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ये पड़ी है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि नियरेस्ट हाई लोज को देख ले। ठीक है, तो वही सिनेरियो, इस तरह का सिनेरियो अगर यहाँ मिल गया तो मार्केट फिर अगेन ऐसे दिखाएगी। ठीक है, बाकी अभी तक के लेवल के मुताबिक मैं आपको लेवल्स लगा के दे देता हूँ आपके पास जो गोल्ड का नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे यार ये $200 का ऊपर जोन है। भाई मैंने $100 ऊपर जोन और $100 नीचे के जोन भी दिए हैं। अगर प्रीवियस वीक के डेली की वीडियोस देखें तो उनमें मार्केट किस तरह मूव की है। अभी मेरे अंदाज से फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को 4600 समथिंग चल रही थी, ठीक है, और मैंने 4506 4512 का लेवल दिया हुआ था और मार्केट ने टैप करके वहाँ से अच्छा खासा ये देखें 4500 आई थिंक 10 टच करके ऊपर आ गई है। मतलब मैं इतना पुराना लेवल आपको यहाँ से ये निकाल के दिया हुआ था, ये था और एक ये था। ठीक है, ये जो था इसने तो शॉर्ट टर्म मूव दिया था, मैंने ब्रेक इवन करवाया था ये ट्रेड, और ये ट्रेड हमारी 1/2 भी गई थी। बाकी ये जो था ये अभी 1/2 से ज़्यादा ही चल रही है। सही है, ये दोनों ट्रेड्स हमारी विन की फ्राइडे वाले दिन। सही है, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल तो हमारे गए ही फिट है ना। ठीक है, तो मेन चीज़ कि आप ये ना सोचें ये मैं थोड़ा ऊपर से लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, लेवल मेन चीज़ नहीं है, बाकी मैं डेली बेस पे आपको अपडेट लाजमी करूँगा। 4735 आपके लिए एंट्री लेवल है, ठीक है, और 4778 आपके लिए स्टॉप लॉस, या 4779 का आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियरली 4H से एनालिसिस हैं। आप इसके बिहाइंड पे जाएंगे, आप 1H में जाएंगे या 15 में M13 में 15 या M30 पे जाएंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे कोई अच्छा सिनेरियो मिलेगा। आप बाज़ार आएँ, यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे IFEGA लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये IFEGA लाइन है, इसके अलावा यहाँ FEGA लाइन है, इसके अलावा यहाँ पे प्योर जो है आपके पास ये वाला जो है ऑटो ब्लॉक टाइप ये आपके पास लाइन है। यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है, जैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसलिए ये जोन जो है मैंने आपको मार्क करके दिया है कि आप इस जोन का यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।